हुजूर आए, फरिश्ते खुशियां मनाएं, तो फिर तुझे खुशियां मनाने में क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अभी एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था, वो कह रहा था बताइए इन्हें बरेलवियों को हुआ क्या है, ये जश्न मना रहे हैं, शर्म नहीं आती? खुदा की कसम आप इस महफिल में बैठ मेरे हुजूर का जश्न सुन्नी कैसे मनाते हैं अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था, हजरत जी हुजूर की विलादत के ताल्लुक से जरा कुछ हुजूर की शान बयान फरमा दें। इनके बड़े मौलवी साहब से कहा था कि हुजूर की शान कुछ बयान फरमा दें मिलाद में, तो अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया था कि शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझे हुजूर की शान में कोई रिवायत ही याद नहीं है। बताइए ऐसे मौलवी की पैरवी करते हो? उस रजा की पैरवी कर जिसने हाथ यहां पकड़ा है तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दिया है, और ऐसा रिश्ता जोड़ा है। खुदा की कसम में उलमा की बात नहीं करता, मैं मुफ्तियाने इकराम की बात नहीं करता। उठा 10 साल का बच्चा सुन्नियों का, इस मजमे में कितने बच्चे बैठे होंगे, और उनसे पूछ बताओ मुस्तफ़ा की शान क्या है। उलमा को तो रोकिए, इन बच्चों से पूछिए तुम बताओ नबी की शान क्या है, तो ये बच्चे भी कहेंगे हुजूर के बारे में पूछते हो तो मेरे हुजूर की शान ये है कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे। पूछ इस बच्चे को उठा के कि मुस्तफ़ा की शान क्या है, तो मिलाद मनाने वाला बच्चा तुझे बताएगा कि मुस्तफ़ा के बारे में पूछता है। तो सुन नबी की शान ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां, नारे तकबीर। जो हुजूर का खाता है दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने सरकारे सुरकाही हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। ओ भाई, कल कोई ये मत कहना कि असल झगड़ा फातिहा और दुरूद का है। हम कहते मत कर अतीजा तेरी मर्जी, मत कर 40वां तेरी मर्जी, मगर दिल दुखता है जब बकवास करते हो कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। ये सच्चाई छुपा के बैठे हैं। जब इनका कब्जा सऊदी अरबिया पे हुआ, इन्होंने हुजूर की अम्मी की कब्र खोदी, और खोदने के बाद उसमें आग लगाई। जब इनसे कहा गया आग क्यों लगाई, तो कहते हैं माज़अल्लाह वो जहन्नमियां थी, इसलिए हमने आग लगा दी। आप उठा कुरान, कुरान तो कहता महबूब हमने तुम्हारे नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा है। और मेरे हुजूर का फरमान सुन, आका फरमाते हैं लोगों खुदा ने मेरे नूर को पाक रहमों से पाक पुश्तों में मुंतकिल फरमाया। गोया हुजूर फरमा रहे हैं मैं जिन पुश्तों में जाता रहा वो भी पाक थे, जिन रहमों में जाता रहा वो भी पाक थे। मेरा जी चाहता है आशिकों के इस मजमे में हुजूर के शजरे का तज़किरा हो जाए। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। तुम हुजूर के जिक्र से रोकते हो, देख सुन्नी कैसे जिक्र मनाता है। तुझे अपने बाप दादा का शजरा याद नहीं, हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा का पूरा शजरा याद है। बोलते जरा पीछे वाले भी सुभान अल्लाह। है हाथ ना उठाओ कहीं कोई शहीद ना हो जाए, इसी डर से तो हाथ नहीं उठा रहे कहीं शहादत ना हो जाए। तो यार हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं हुजूर के जलसे में कोई सो जाया करे तो उठाया ना करो, इसलिए कि अगर यहां आंख लगती है तो फिर ख्वाब में गुंबदे खजरा दिखाई देता है। अगर यहां सोने वाले को मदीना ख्वाब में दिखाई दे, तो अगर शहीद हो गए जलसे में तो खुदा की कसम आंख बंद बाद में होगी, लेने के लिए मदीने वाला पहले आ जाएगा। आला हजरत ने यही तो सिखाया है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ इश्क करो जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। ये दुनिया का हुस्न 4 दिन का है, ये दुनिया के हुस्न की खासियत है, अगर इससे चाहोगे तो ये रुसवा कर देगा। एक मेरे हुजूर का हुस्न है,
अगर उस हुस्न को चाहोगे तो यहाँ भी इज्जत की महराज होगी, वहाँ भी इज्जत की महराज होगी। अगर आप साथ दें तो फिर हुजूर के शजरे से बात की जाए। एक बात सुन लें, मैं एक बात बता दूं, मैं बीच में जब हाथ का इशारा करूं ना तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। उसका मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको नेकियां मिल जाएंगी। मैं अपनी भी बात रख दूं ना, धोखा सही नहीं है, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। जब हाथ का इशारा करूं तो क्या बोलेंगे? भाई ये पीछे वाले शायद इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं कि कैमरा इधर को है, एक कैमरा इनकी तरफ कर दो ताकि ये हाथ उठाने लग जाए। मिंबर शरीफ वालों, अल्लाह वालों, ये जो जमात बैठी है ना, ये जन्नतियों की जमात है। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है। अगर कहेंगे तो साबित कर दूंगा जन्नती कैसे हैं, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा ईमान है, ये जितने बैठे हैं ये सब जन्नत के हकदार हैं। वजह ये है कि ये सब के सब मेरे मुस्तफ़ा के दीन के अलमबरदार हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए, इनाम देने के लिए ये कौम काफी है। दुआएं रहेंगी आपकी इंशाअल्लाह। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं कब्रिस्तान के किनारे नहीं, मैं हिंदुस्तान के किनारे पे खड़ा हूँ और आशिकों का मजमा है। इतनी महफिल आपने सजाई है, अल्लाह अकबर, ये रोशनी, ये इंतजाम, फिर जिक्र भी उसी दिल से सुन लो ना, फिर जैसे सुनना चाहिए। हाँ, क्या बोलेंगे जरा बोल दें सुभान अल्लाह और जोर से। बस दुआएं। आदम के बेटे शीश, इंशाअल्लाह हर मोमिन बोलेगा, और जो घर सो रहे हैं ना वो सोचेंगे रात गए क्यों नहीं थे। हाँ, और इंशाअल्लाह इस साल नहीं तो आइंदा साल जरूर आएंगे वो इस जलसे में। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मिर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए। दोस्तों, जब तन्हा हुजूर के नाम की इतनी फजीलत है तो हुजूर के पूरे खानदान के नाम की कितनी फजीलत होगी। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा इसलिए कि हमने हुजूर का नाम सुन लिया है, हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, नामे मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, नस्ले मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर कहा करते हुजूर का मिलाद ना मनाओ। अब तो मैं बताऊं मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद क्या है। मैंने पहले कहा था आओ आज भी इमाम अहमद रजा के कदमों को पकड़ो, और इतना कह तो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, आओ हुजूर का मिलाद सुननी क्यों ना मनाए। अल्लाह अकबर, जबर तवज्जो करना, जितने हलाली बैठे हैं उनसे गुजारिश है मेरी बात को दिल पर लिख करके लेकर के जाए। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त से हजरत आमिना की शिकम अनवर में आया है। अल्लाह अकबर, 2 महीने
महीने का अरसा गुजरा है, अभी हुजूर को माँ के शिकम में आए हुए अभी 2 महीने के अरसे के अंदर जरा गौर करना प्यारे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमीना के सामने बैठे हैं और बैठे बैठे कहते आमीना परदेश जा रहा हूँ, कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनना था शरीक हयात की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो के कहती हैं मेरे सरताज अभी कितने दिन जिंदगी के साथ गुजरे हैं, अभी तो हमने जिंदगी की बहारें देखी भी नहीं है। मेरे सरताज मैंने जी भर के तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, इतनी जल्दी परदेश जाने की बात करते हो। इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला की आंख में आंसू है, कहते मेरी शरीक हयात दिन थोड़ा न कर, कुछ दिन की बात कर परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी भी खानी है, तेरे साथ बैठ करके जिंदगी के कुछ प्यारे लम्हे भी गुजार ले गए। ये कह के हजरत अब्दुल्ला घर से चले गए, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बीवी से कुछ दिन का वादा किया, परदेश चले गए हैं। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को वापस आना था। जब वो दिन आ गया हजरत अब्दुल्ला की वापसी का, सैयदा आमीना ने खुशी खुशी आटा गूंदा है, रोटी की तैयारियां कर रही हैं। जैसी रोटी की तैयारी की है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना आज चेहरे पे खुशी बहुत है, बात क्या है? कहती है बाबा जान आज मेरे अब्दुल्ला के आने का दिन है, अब्दुल्ला जिस दिन का वादा करके गए थे आज वो दिन आ गया है। अल्लाह अकबर, शाम का वक्त आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमीना क्यों नहीं देर कर रही हो, क्यों देर कर रही हो, रोटी खा लो। कहा नहीं बाबा जब तक अब्दुल्ला नहीं आएंगे मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे सरताज कह के गए थे वापस आएंगे तेरे हाथ की रोटी खानी है, मुझे अपने अब्दुल्ला का इंतजार है। आओ मेरी कौम के जवानों, हुजूर के माँ बाप की जिंदगी देखो, आज अपने घरों के हालात देखिए, हर घर के अंदर झगड़े हैं, आए दिन तलाक की नौबत आ जाया करती है, नफरतों के ऐसी आंधियां घरों में है, कभी बीवी तलाक लेने पर मजबूर है, कभी शौहर तलाक देने पर मजबूर है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घरों के माहौल बेहतर कर लो, माहौल बेहतर तब होंगे जब तेरे किरदार में मुस्तफा की सुन्नत की झलक होगी और बीवी के किरदार में सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की झलक नजर। बेहतर करो जिंदगी को। अल्लाह अकबर, कहती बाबा मेरे अब्दुल्ला कह के गए थे 7 रोटी खानी है, आज अब्दुल्ला के आने का दिन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते ठीक है बेटी। जब वक्त ज्यादा गुजरा कहने लगी अब्बा जरा पता तो करो मेरे अब्दुल्ला भी नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के शहन में गए, पूछने लगे किसी ने मेरे अब्दुल्ला के बारे में कहा हो तो बताए, किसी को कुछ खबर हो तो बताए। आप हरम शरीफ में थे, इतने में एक जवान दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी दर्दनाक खबर है। कहा क्या बात है? कहा कहते हुए होठ कांप रहे हैं, कैसे बताऊं जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कहा बात क्या है? कहा सुनो जो तुम्हारे अब्दुल्ला हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर, कौन है अब्दुल्ला? जानते हो ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं, लेकिन जिस तरह हजरत याकूब को हजरत यूसुफ सबसे प्यारे थे उसी तरह हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे प्यारे थे। गौर करना प्यारे, अल्लाह अकबर जब आए हैं हरम शरीफ के अंदर और उसने कहा था करके कि आपका अब्दुल्ला वापस नहीं आना है, बैठ जाइए, देखिए जो भी आएगा यहीं आएगा, बैठ जाइए आप। नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत शब्बीर बरकाती, शायर इस्लाम हजरत शब्बीर बरकाती, हजरत फारूक बरकाती, हजरत दिलबर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाएं, क्योंकि जो भी आएंगे मेंबर शरीफ ही पे आएंगे। माशाल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं माशाल्लाह। ले फारूक भाई माशाल्लाह, क्या ये ड्यूटी ले लिया? अल्लाह का शुक्र। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। देखिए शबीर भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं, फारूक बरकाती साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और माशाल्लाह दिलबर भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए जो भी माशाल्लाह। तशरीफ़ रखें, जरा बैठे, थोड़ी देर गुफ्तगू कर लें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाइए और जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह
मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर भाई शब्बीर साहब और भाई फारूक बरकाती साहब और हमारे दिलबर भाई, इंशाअल्लाह ये सब सारे लहजे आपके सामने रहेंगे और फिर पूरी रात आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तैयार हैं आप लोग? जितने लोग तैयार हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस इतने बड़े मजमे में अगर कोई एक बंदा हो तो खड़े होकर नारा लगा दे सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत आमीना कहने लगी, अब्बा जी अब्दुल्ला आएंगे तभी खाना खाऊंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में गए, खबर मिली और मुझे बता, जिसको हर इंसान की ये फितरत है कि सबको छोटे बेटे प्यारे होते हैं, है कि नहीं? औलाद, छोटी औलाद तो सभी प्यारी होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्यारे होते हैं। आपने देखा होगा कि इंतकाल के वक्त भी माँ बाप को सबसे ज्यादा छोटी औलाद याद आती है। ये बात सच्ची है कि नहीं भाई? जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, माहौल खराब ना करें। हुजूर देख रहे हैं, बैठ जाइए, बस उनकी महफिल खराब ना करें। बस गौर करें, छोटी औलाद सबको प्यारी होती है। हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाथ रखा सीने पे, हरम शरीफ में बैठ गए। ऐसा लगता था जैसे पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। आए थे अब्दुल्ला का पता लेने के लिए। ख्याल आया चलो अब्दुल मुत्तलिब घर चलो। अब जब घर की कदम तरफ कदम बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हों, कदमों पे बोझ हो गया हो। कदम बढ़ाते हैं लेकिन कदम पीछे हट रहे हैं। अल्लाह अकबर। हिम्मत और हौसले के बाद जैसे आप रात के सन्नाटे में अपने दरवाजे पर पहुंचे हैं, अभी दरवाजे पर पहुंचे थे कि हिम्मत जवाब दे जाती है। घर का दरवाजा पार करना पुलसिरात पार करने से कम न था, इसलिए कि ख्याल आ रहा था अंदर जाऊंगा, आमिना अब्दुल्ला के बारे में पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। अभी जाके दरवाजे से टेक लगाई है, खड़े हो जाते हैं, लेकिन हजरत आमिना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पैरों की आहट सुन लेती हैं। दौड़ करके दरवाजे पर आई हैं, कहती बाबा आ गए? हाँ बेटी आ गया हूँ। मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता चला? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं आमीना जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही थी, अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था। नबी की अम्मी जमीन पे बैठ जाती हैं, रो के कहती बाबा क्या कहना चाहते हो? का बेटी तेरा अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गया है। इतना सुनना था। हजरत आमीना ने अपने शिकम पे यूं हाथ रखा है, आसमान की तरफ देख के कहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने तो अभी बाप का चेहरा तक नहीं देखा था। इसके दुनिया में आने से पहले मेरे मालिक से यतीम क्यों कर दिया गया है? इतना कहने की देर थी, गैब से आवाज आती है, आमीना उदास न हो, हमने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि सारे जमाने के यतीमों को महबूब को यतीमों का सहारा बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना उठी। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ। कई मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की हैं कि हुजूर के आने के बाद भी तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो सकता था, आने से पहले ही क्यों इंतकाल हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते हैं आओ बड़े भाई की तरह कहने वालों, गाँव के पंचायत की चौधरी की तरह कहने वालों, अपने नबी की शान जरा देखो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं खुदा ने हजरत अब्दुल्ला को इसलिए विलादत से पहले हजरत की खत्म कर दी ताकि अगर उसके बाद अब्दुल्ला जिंदा रहते तो हो सकता था कि उन्हीं के हजरत आमीना के शिकम से कोई और भी एक बेटा पैदा हो जाता। अगर वो बेटा पैदा हो जाता फिर मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता, मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता, मेरे हुजूर को कोई बड़ा भाई कहे, ये मेरे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। आओ
फतवा लगाने वालों जरा करीब आओ, महफिल मिलाद में आकर के बैठो, खुदा करे कि तुम्हें अक्ल सलीम अता हो जाए। बैठो मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में आकर के। अब जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। इधर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, उधर हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। तुम एक दिन की विलाद से तुम चढ़ जाया करते हो, एक दिन नबी के नाम का जलसा कर लिया जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। अब हजरत आमीना की ज़बानी सुन, मैं कहूँगा तो कहोगे ये बरेलवी मौलवी था। इमाम अहमद रजा की आपको रिवायत बताऊं तो कहोगे वो इश्क में कह गए। क्यों ना तुझे नबी की अम्मी की ज़बानी सुना दूं। हुजूर की वालिदा क्या कहती हैं, फरमाती जब मेरे शिकम में हजरत अब्दुल्ला की अमानत आई, फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे, दिन संवरते जा रहे थे। जैसे हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, सैयदा आमीना सुबह को भी रो रही हैं, शाम को भी रो रही हैं, रात भी रो के गुजरती है, दिन भी रो के गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि आमीना बड़ी बेकरार रहती है। एक दिन हरम शरीफ में जाते हैं, जाने के बाद काबे का गिलाफ थामा है, रो के कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे 10 बेटे दिए थे, अगर एक चला गया तो मैं 9 को देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा, मगर मेरे मालिक आमीना के आंसू नहीं देखे जाते हैं, आमीना का दर्द नहीं देखा जाता है। या अल्लाह वो सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है, उसकी जिंदगी के कुछ दिन बहारों के गुजरे थे, मेरे मालिक तूने शौहर की नेमत उससे ले ली। ए मेरे परवरदिगार, आज काबे का मुतवल्ली काबे का गिलाफ थाम के तुझसे एक सवाल कर रहा है, मेरे मालिक आमीना को एक ऐसा सहारा दे दे जो कि आमीना की खुशी का जरिया बन जाए, आमीना की तसल्ली का जरिया बन जाए। इतनी बात अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत आमीना फरमाती हैं जैसे जैसे दिन चढ़ते जाते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जाते थे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करना प्यारे, जरा गौर करना मेरी बात पर। फरमाती हैं हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबाद पेश करता रहा, हर नबी हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुबारकबादियाँ पेश होती रही। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना बयान फरमाती हैं पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, 5वां महीना आ गया है। फरमाती जब 5वां महीना आया, एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। कहाँ कहाँ रोकोगे हुजूर के विलादत को, विलादत के तस्करे को, कहाँ कहाँ रोकोगे नबी की बातों को। आओ हरम शरीफ में हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। उसी तवाफ के दरमियान अल्लाह अकबर मक्के के कुछ खास लोग इकट्ठा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आके कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, का एक शिकायत है तुमसे। कहा कौन सी शिकायत। कहा तुम खानदान कुरैश के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो। कहते हुए हिचकिचाहट हो रही है। आपने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो। कहा सुनो हमारे अरब का दस्तूर है। कहा कौन सा। कहा कि अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल करता है तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती है। कहा हाँ मनाया करती है, मगर बताइए तो सही आपके बेटे की बीवी आमीना सुना है उसने अपने शोहर का गम मनाना छोड़ दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा हम नहीं कहते, पूरे मक्के की औरतें कहती हैं कि आपकी बहू आमीना इत्र लगाया करती है, खुशबू लगा के गलियों में गुजरा करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतना सुनने के बाद गर्दन झुका देते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं अब्दुल मुत्तलिब की। अपने घर में आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, कहने लगे फातिमा कहा क्या जरा करीब आओ। कहा क्या बात मेरे सरताज। कहा आज पहली बार मक्के में ऐसा हुआ है कि अब्दुल मुत्तलिब की शर्म से गर्दन झुकी है। कहा मेरे सरताज क्या हुआ। इसी ख्याल से मैं गई थी और मैंने जाके सिर्फ आमीना का नाम लिया था, मैं पूछना चाहती थी यही सवाल कि बेटी खुशबू क्यों लगाया करती हो। का ये ख्याल दिल में था, अचानक मैंने जैसी कहा आमीना बेटी, उसने यूं निगाह उठाई है, उसकी पेशानी से एक नूर निकला, वो आके मेरे माथे से टकराया। का मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। का अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताकत नहीं कि मैं आमीना से सवाल कर सकूं, आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते हैं। कहने लगे अच्छा चलिए आप मेरे साथ चले, मैं जाकर के सवाल करूंगा। आओ अब नबी के घराने की शान देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, नबी की अम्मी जमीन पर बैठी हुई हैं। आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जैसी घर में खांसा है, सैयदा आमीना अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती हैं, सिमट के कोने में खड़ी हो गई। बाबा आ गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब आगे आके कहते हैं आमीना का जी बाबा। का बेटी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा कौन सा सवाल है। का बेटी बता तो सही, तूने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है। क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था, इतना सुनना था। नबी की अम्मी की चीख निकल जाती है, रो के कहती है बाबा किस दर्द पे हाथ रखा गया आपने, दर्द का कौन सा तार छू दिया गया आपने। आप क्या जानो, जिस दिन से अब्दुल्ला जुदा हुए हैं मेरी सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। अब्दुल्ला के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते नबी की अम्मी रोने लग जाती हैं। उसके बाद कहती हैं बाबा ये सवाल आपने कैसे कर दिया कि मैंने अपने शोहर का सोग मनाना छोड़ दिया है, मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं है। का बेटी मैं नहीं कहता, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं कि मैं
खुशबू लगा के जाया कि तू खुशबू लगा के गुजरती है। क्या बेटी तुझे पता नहीं है जिस खातून का शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगाती 1 साल तक, फिर आमिना तू खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुनना था। नबी की अम्मी अपने आप को संभालना चाहती हैं लेकिन संभाल ना पाई, एक आह भरी है और उसके बाद कहती है बाबा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। का बेटी कौन सा राज? फरमाती बाबा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के झोंके कहाँ से आ रहे हैं, ये खुशबू के हुल्ले कैसे उठ रहे हैं? तब सैयदा आमिना ने कहा था बाबा सच्चाई तो ये है मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, शान मुस्तफा, फैजान हुजूर मीरा शाह, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। सैयदा आमिना आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ने के बाद तकिया उठा के लाती हैं, कहती हैं मेरे अब्दुल मुत्तलिब। कहा जी इस तकिए को सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने तकिए को सूंघा है, मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या बात है? सैयदा आमिना कहती हैं बाबा इस तकिए को लगा के सोती हूँ तो इससे अच्छी दीवार से मिट्टी उठाई है हजरत फातिमा ने, नबी की दादी ने मिट्टी ली है, हाथ पे रखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के सामने आई है, कहती जरा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने नाक के करीब मिट्टी की है, उसमें भी प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या है? फरमाती है कल आमिना ने इस पे हाथ रखा था, मिट्टी आज तक खुशबू दे रही है, अब तक खुशबू आ रही है इससे। उसके बाद सैयदा आमिना आई है, अपना दुपट्टा लेकर के आई है, कहा बाबा जरा इसे सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब दुपट्टे को सूंघ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी इसमें क्या राज है? कहा बताओ खुशबू कैसी है? फरमाते बेटी ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी। तब हजरत आमिना ने कहा था बाबा जब पसीना आता है मैं इस दुपट्टे से साफ करती हूँ और एक बार नहीं कई बार धो चुकी हूँ, इसकी खुशबू नहीं गई है। कहती इसकी खुशबू तो बात की बात है, जिस पानी में दुपट्टा डाल देती हूँ वो पानी भी खुशबू से महक जाया करता है। अल्लाहु अकबर। ये मेरे हुजूर का मिलाद है। आला हजरत ने तभी तो कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नचती हो कलमा पढ़ाने का भी एहसास। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए, कहने लगे जो काबे का खिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी लगता है खुदा ने पूरी कर दी है। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। तवज्जो है और बोल थोड़ा सा आगे, पीछे वाले भी तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे। आज की रात के सदक़े में मौला हम में से किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक महबूब के गुंबद खजरा की जियारत ना हो जाए। मैंने दुआ की है, अल्लाह वालों ने आमीन कही है, इंशाअल्लाह ये कबूल हो के रहेगी। और फिर महफिल भी मदीने वाले की है। हाँ बातें उनकी माँ की हो रही हैं। मुझे जवान जरा सच बता, अगर मैं आपकी माँ की तारीफ करूँ आप कितने खुश होंगे? मैंने तो मदीने वाले की माँ का तज़किरा छेड़ा है, गुंबद खजरा वाला कितना खुश हो रहा होगा। कह दें जरा सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था इस महफिल में वही मुस्कुराएगा जो हलाली होगा। हाँ इसलिए कि ये आशिकों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है। और जब इश्क की बात होती है ना तो फिर मुझे बरेली का इमाम याद आता है। मुस्कुरा के कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। अल्लाह अकबर। ये बरेली के इमाम बोल रहे हैं। तवज्जो है आपकी? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। दिलबर भाई मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। आपसे तो लोग फरमाइश करते ही हैं कलाम की, लेकिन शायद मैं पहला खतीब हूँ जिससे लोग तकरीर की फरमाइश करते हैं। कहना हजरत वो वाक़या भी बयान करना, वो भी बयान करना है। मैं नसीब वाला हूँ और हमेशा मैं दिल से उनका जिक्र करता हूँ। डर ये रहता है कहीं ऐसा ना हो उनके जिक्र में कोई कमी रह जाए और वो ये नौकरी उठा के किसी और को दे दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सोच के मैं हुजूर की बातें दिल से करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी सुने ना दिल से सुने। मैं चाहता हूँ, मेरा अपना उसूल है, मैं कहता हूँ जब भी कुरान पढ़ो दिल से पढ़ो, जब भी मुस्तफ़ा का जिक्र करो दिल से करो। ये दोनों इबादतें हैं।
हाँ अभी दिल है ना आपका सुनने का, मैं बताऊं आगे। सुभान अल्लाह। जरा देखो भाई दिलवर साहब, हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी भी मजमा जवान बैठा है। और क्यों जवान ना हो, अल्लाह अकबर, अभी तो एक ही बजा है। हाँ इंशाअल्लाह मैं दो बातें कहता हूँ, या तो जलसा फजर तक चलाया करो या फिर 1 बजे खत्म कर लिया करो। हाँ क्योंकि इधर नहीं देखो ऐसा है ना, मैं मेरा कहने का मतलब भी समझ लो, या तो फजर तक चलाओ जो कि यहां से उठ के सीधे मस्जिद में चले जाओ, या फिर इतनी जल्दी खत्म कर लो कि उठ के फजर में शरीक हो जाओ। तुम तो क्या हमारे जैसों की भी छूट जाती हैं नमाजें जब देर से सोएंगे तो। हाँ वो कहते बड़े बूढ़े कह गए, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे रूखा भात। जब आती है ना तो फिर ये पत्थरों पे भी आ जाती है। तवज्जो है। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। कहती हैं बाबा बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कहा फिर? कहा बाबा कभी कभी आप तो चले जाते हो हरम शरीफ में, मेहमान आते हैं तो घर का पानी भी आप ले जाते हो। कभी ऐसा होता है मुझे पानी की ज़रूरत होती है लेकिन घर में पानी नहीं होता है, बाबा मैं कुएं से पानी निकालने जाती हूँ। कहा बेटी फिर? कहा मैं जाती हूँ बाबा, एक तो अब्दुल्ला की अमानत, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन होता है। फरमाती परेशानी होनी चाहिए। कहती बाबा जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ, जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ वो पथरीला इलाका होता है, लेकिन कसम मुझे पैदा करने वाले की बाबा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ तो मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं। फरमाती हैं बाबा क्या बताऊं, जब मैं कुएं के किनारे पर पहुंचती हूँ मक्के की सारी लड़कियां अपने हाथ में डोल रस्सी लेके खड़ी होती हैं, वो पानी खींचती हैं तब बर्तन भरा करते हैं। लेकिन कहती हैं इस बच्चे की इतनी बरकतें हैं बाबा जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ, जाने के बाद एक मर्तबा कुएं में झांका करती हूँ, का झांकने की देर होती है पानी उछाल मारता हुआ किनारे पर आ जाया करता है। अल्लाह अकबर। कहती है बच्चे की बरकतें हैं, कब पानी किनारे पर आ जाता है। फरमाती बाबा मक्के की लड़कियां कहती हैं आमिना कुछ देर ठहर जा, जब तक तू रहेगी पानी ऊपर रुका रहेगा। का बाबा जब तक मैं रहती हूँ पानी किनारे तक रहा करता है। मक्के की औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं और उसके बाद वापस पलट जाया करती हैं। का बाबा जब सब आ जाती हैं उसके बाद मैं चला करती हूँ, मैं तो तन्हा रह जाती हूँ। लेकिन बाबा क्या बताऊं जब मैं चलती हूँ अकेले रास्ते में तो कभी पत्थर बोल रहे हैं, कभी दरख्त बोल रहे हैं, कभी घास बोल रही है, कभी पोते बोल रहे हैं, कभी हरियाली बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्या कह रही हो? का बाबा मैं सच कह रही हूँ, कभी कभी दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो क्या तुम्हारी समझ में आया करता है? हाँ बाजी मैं समझ लिया करती हूँ। का बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अब कोई भी दीनदार और मुस्तफा का आशिक चुप नहीं रहेगा, जो सुन्नी होगा जरूर बोलेगा। ये तर्जमानी बरेली के रजा ने नहीं की है बल्कि सैयदा आमीना कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी बता तो सही ये पत्थर क्या बोला करते हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा मैं जब गुजरती हूँ तो पत्थर बोला करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जी पत्थर बोल के कहते हैं ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, फज़ाइल हज़रत आमिना, फैज़ान हज़रत आमिना, अज़मत मुस्तफ़ा, मक़ाम मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत। आज सुन्नियों को बहकाते हो और कहते हो कि ये सलाम बिदअत है। ये जलसे में मौलवी बहका जाते हैं। चल इन्हें तो हमने बता दिया, तुम्हें हमने बता दिया। मुझे बता अभी हुजूर बज़ाहिर दुनिया में जमीन पर आए नहीं। अगर बात गलत हो तो वापस कर दो और सच्ची हो तो हर सुन्नी बोले। अभी हुजूर मां के शिकम में है। खुद अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता कि मेरा पोता कौन है, मगर मुझे बता इन पत्थरों को किसने बताया था? क्या ये भी बरेली सीख के आए थे? क्या इन्हें भी अहमद रजा ने सिखाया था? अगर नहीं तो सलाम अहमद रजा का तरीका नहीं।
जब नबी आमीना की गोद में नहीं ये सलाम पढ़वाया किसने? तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का न पता। कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, महबूब की नात के लिए उसका खुदा काफी है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, सरवर की आमद। यूं तो दुनिया में बहुत आए मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमते आलम बनकर। हाय हाय हाय, बोल तो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुन्नियों को धोखा मत देना। ये सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था जब मेरे नबी माँ के शिकम में थे। बात समझ रहे हैं ना? बातें तो बहुत सारी हैं, नबी की अम्मी की जबानी सारी कहानी सुन लो। अल्लाह सलामत रखे। जो नबी का जिक्र खड़े होके सुन रहे हैं ना, घर जाओ तो माँ के कदम चूमना और कहना माँ तेरे दूध का सदका था कि सबने बैठ के नबी की बात सुनी, मैंने पूरा जलसा खड़े होके सुना था। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है आप लोग? ऐसा लगता है। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मैं बात ज्यादा ना बढ़ाऊं, सच तो ये है कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। हाँ, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। आओ हुजूर का मिलाद सुन, मेरी जबानी नहीं नबी की अम्मी की जबानी सुन। हम सुनाए तो शिर्क के फतवे लगा, नबी की माँ पे कौन सा फतवा लगागा। अब सुन, सैयदा आमिना फरमाती है ये दिन बहारों की तरह गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। खुद फरमाती है एक दिन में लेटी थी। ये कहते हैं ना माज़अल्लाह ये जहन्नमियाँ हैं। वो फरमाती है एक दिन में लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना, बदन पे पसीना। फरमाती मैं करवट से लेटी थी, अचानक मेरे पीछे से ठंडे झोंके आए। फरमाती मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो दो नूर वाले चेहरे वाली औरतें मेरे पीछे खड़ी थी। हाथ में पंखे थे और हवा कर रही थी। मैंने मुड़ के देख के कहा और तो कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा, कौन हो? कहने लगी आमिना हम जमीन वाली नहीं, हम तो जन्नत से आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अल्लाह जज़ाकल्लाह। सुन रहे हैं ना? फरमाती कि मैंने देखा। कहा क्यों आई हो? कहा आपके माथे पे पसीना आया। रब ने फरमाया पुराने जन्नत देखती नहीं हो, महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ जाए ये हमारी रहमत को गवारा नहीं हो सकता है। मुझे बता जो खुदा नबी की माँ के माथे का पसीना गवारा ना करे, वो उस माँ को जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? समझ रहे मेरी बात ना? अल्लाह अकबर। फरमाती फिर वो बड़ी रात आ गई। ये बड़ी रात किसने कही? नबी की माँ ने कही। बड़ी रात आ गई और मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिसको बरेलवी भी सुन्नी मानते हैं और वहाबी भी सुन्नी मानते हैं, वो फरमाते हैं लोगों जिस बस्ती के अंदर हुजूर के विलादत की बातें की जाती हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत के तज़किरे होते हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे फरमाती एक साल तक मुसीबतों को उस बस्ती से दूर फरमा दिया करता है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब्र में जाके बोलोगे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुन रहे हैं ना मेरी बात? एक साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया। हाँ तो क्या ये रिश्वत के तौर पे था क्या? मोहब्बत के तौर पे था, मगर मैं खुश तब होता जब कहते पहले देते बाद में।
आपने दे के कहा है, मगर अपना तो उसूल ये है कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। जिनकी ये फितरत होती है उनसे तो अपना साफ ऐलान है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जिनका अकीदा है जन्नत रसूलुल्लाह की वही बोले, जिनका अकीदा ये है कि जन्नत रसूल की नहीं वो कतई ना बोले। और देखो मैं कहता हूं जेब में हाथ रखे हो, जो नहीं उठा रहे हैं तो उनसे गुजारिश है जो उनकी करवट में बैठ के उठा रहे हैं वो भी ना उठाएं, उनको देखें कि वो हाथ लेके किधर जा रहे हैं। हाँ देख लो भैया, जरूरी नहीं है जलसे में सब अल्लाह ही वाले आए हों, यहां तो सबको दिया जाता है। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। अब जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक बार अपने दाएं बाएं देख लें कौन हाथ नहीं उठा रहा, जो नहीं उठा रहा हाथ पकड़ के उठा दें और कहो हुजूर का लंगर खाता तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहा है, बोलो जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बड़ी रात आ गई, बड़ी रात कौन सी फरमाती जिसमें मेरे बेटे की विलादत हुई। अब जरा गौर से सुन जो मैं बात करने लगा हूं। फरमाती जो मेरे बेटे की विलादत की रात आई उस दिन मेरे घर के चिराग में तेल तक नहीं था। मालिक के कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जहन नशीन करें, ये जो मैं बात बता रहा हूं उनकी मजबूरी नहीं है, इख्तियार है उनका। और इंशाअल्लाह भी मेरा जी चाहता है तो मैं हलीमा सादिया के आंगन तक लेके जाऊंगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाती मेरे घर के चिराग में तेल तक नहीं था और मेरे पास कोई खातून भी नहीं थी। फरमाती आज मुझे अब्दुल्ला की बड़ी याद आ रही थी, मेरे दिल में ख्याल था काश अब्दुल्ला होते मेरे घर में चिराग का इंतजाम होता। आज अब्दुल्ला होते मैं अकेली ना होती, मेरे घर में दो चार खानदान की औरतें होती। फरमाती इतने ख्याल का आना था, अचानक अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फट जाती है। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर के अंदर तीन औरतें दाखिल हो जाती हैं। उनके कद खजूरों के बराबर लंबे थे, चेहरे चांद से ज्यादा हसीन थे। मैंने खातूनों को आते देखा। फरमाती पहले मैं घबरा गई, मैंने कहा औरतों तुम कौन हो। उनमें की एक औरत कहने लगी आमीना नहीं पहचाना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी कहने लगी कि मैं आसिया हूँ। एक रिवायत के मुताबिक तीसरी औरत के नाम हजरत इस्माइल की अम्मी हाजरा का नाम आया करता है। अल्लाह वक्त तेरी गोद में जो बेटा आ रहा है वो कोई आम बेटा नहीं बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है। फरमाती ये तीन औरतें तो चली गई, अचानक मैंने देखा मेरे घर में उजाला हो गया, हर तरफ नूर ही नूर था। मैंने देखा मेरे सरहाने एक नूर वाले चेहरे वाली खातून खड़ी है, उसके हाथ में दूध का प्याला था। मैंने उसका चेहरा देख के कहा खातून तू कौन है। उसने कहा आमीना मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो। कहा तेरी दाया बन करके आई हूँ, मुझे खुदा ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर फरमाती है फिर मैंने वो दूध का प्याला पिया है। इधर सैयदा आमीना ने दूध का प्याला पिया। ये तो जमीन का मंजर है, अब आसमान का मंजर देखिए। रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाया जाए। मेरे मालिक जन्नत कहते ही सजी जगह को है, का आज मेरा महबूब आ रहा है, इस जन्नत को भी हुस्न दे दिया जाए। दोबारा जन्नत सजाई जा रही है, पूरी जन्नत सजा दी गई। उसके बाद हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए। अब मिंबर भी लगाया गया है। रब फरमाता है मीकाईल से कह दो कि अब वो मिंबर पे खड़े होकर हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़ें। हजरत मीकाईल ने खुतबा शुरू किया है, इस शान से खुतबा पढ़ा है कि जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा है, एक एक फरिश्ता झूम रहा है, एक एक हूर मस्ताना बार झूम रही है। जब खुतबा मुकम्मल हुआ है रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इज़राइल चारों फरिश्तों को ले लो और इनके साथ एक एक लाख फरिश्ते ले लो। मालिक फिर क्या करना है। का सीधे आमीना के आंगन में चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर। कहाँ है वो लोग जो जुलूस पे पाबंदी लगाते हैं, कहाँ है वो बदबख्त जो कहते हैं ये लाइटिंग हराम है, ये रोशनी हराम है। मुझे बता तो सही फतवा किस पे लगाएगा। रब ने फरमाया था एक एक लाख फरिश्ते साथ ले लो। और उसके बाद जब जिब्रील ने फरिश्ते साथ लिए हैं कहते परवरदिगार आलम बता तो सही आज चुपचाप जाना है या बोलते हुए जाना है, अकेले अकेले जाना है या जमात दर जमात जाना है। तब मशीयत ने कहा था जिब्रील आज से पहले जब भी जाते रहे हो अकेले गए हो, आज अकेले नहीं जाना है बल्कि जमात दर जमात जाना है। इसका तर्जमा यह था कि जुलूस लेकर के जाना है, अकेले नहीं जाना है, जुलूस की शक्ल में जाना है। का या अल्लाह चुप जाना है या कुछ कहते हुए
हुए जाना है। कहा जिब्रील आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेकर के नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है बल्कि बोलते हुए जाना है। या अल्लाह क्या कहना है, कब महबूब आ रहा है उसकी आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, जिसका तर्जुमा आज हिंदुस्तान में किया जाता है और कहा जाता है सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ये हमारा नारा नहीं बल्कि जिब्रील का नारा है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा ना वो जिब्रील का है ना वो सैयदुल मुरसलीन का है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो भाई दिलबर साहब, अल्लाह सलामत रखे, हर आशिक की नस्लें आबाद हों। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुने। अल्लाह अकबर फरमाया मुबारकबाद देते हुए जाना है। जिब्रील ने सबसे पहले कहा था अहलन व सहलन मरहबा। आज सुन्नी कह दे तो पेट में दर्द हो जाता है, लगा कौन सा फतवा लगाएगा जिब्रील पे। और मजे की बात बता दूं, इन्हीं आने वालों में इजराइल भी थे। सारे लोग इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी इनसे। मलकुल मौत साथ थे जिब्रील के, तो जाहिर है जब साथ थे तो नारा लगाने में ये भी होंगे और रूह निकालने का काम इनका ही है। हमारा ईमान कहता है जब सुन्नी के पास जाते होंगे मुस्कुरा के कहते होंगे अपना ही है, मिलाद वाला है, आमद वाला है, और फिर मुस्कुरा के आहिस्ता से रूह निकाल लेते होंगे। और जब जाते होंगे इनके पास तो कहते होंगे अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गया था, हम तो मिलाद वाले हैं और तू। भाई जिसकी सत्ता होती है फिर वो रगड़े अच्छे लगाता है? और भाई फिर जब वो रूह निकालेंगे ऐसा रगड़ा लगाएंगे कि इधर की पसली इधर कर देंगे। खैरियत चाहते हो तो अब भी पार्टी में आ जाओ, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जी खैरियत है सारे लोग, पीछे वाले भी खैरियत से हैं, अल्लाह सलामत रखे। मौलवी देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं। कौन कहाँ खड़ा है हुजूर को सब पता है। हमारी नजरों से बच गो, गुंबदे खजरा के आका की नजरों से नहीं बच सकते। हजरत आमीना कहती हैं, सुनो, फरमाती हैं कि सितारे इतने करीब आ गए थे मेरे आंगन के, ये आला हजरत नहीं कह रहे हैं, नबी की अम्मी कह रही हैं, इतने नीचे आ गए थे मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे आंगन में गिर ना जाएं। आज कहते हैं ना एक लाइट काफी थी, इतनी कुमकुमियां लगाने की जरूरत क्या थी। चल रब से पूछ, बता मालिक तूने ये सितारे आसमान पे लगाए थे, ये हजारों बरस के फासले पे लटके हुए भी तो दिखाई दे रहे थे, इतने नीचे उतारने की जरूरत क्या थी। मशीयत कहती है अगर आज भी ऊपर ही रहते तो महबूब की आमद की रात में और बाकी रातों में फर्क क्या रह जाता। मकसद रोशनी नहीं था,
मकसद रात का फर्क करना था बाकी रातों से, इसलिए नीचे सितारे उतारे अंधेले। मगर बिल्लू आज हमने 4 लाइटें लगा ली तो तुझे अंधेरा दिखाई देता है। हम ये रोशनी के लिए नहीं लगाते, हम ये बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं, बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए सितारे नीचे हैं। आमीना फरमाती मेरे बिस्तर पे मोती बखेर दिए गए, जन्नती परिंदे आए हैं, मोती लेकर के आए। अल्लाह अकबर। उधर देखो जब जिब्रील, मीकाईल, इसराफील आ रहे हैं, हजरत इजराइल ठहर जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल जी रब्बे जलील तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कहते हैं ए मेरे परवरदिगार मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई गई है। मेरी ड्यूटी तो ये है जब किसी की मौत का वक्त आ जाएगा तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में आ सकती है। उलमाए किराम की दुआएं चाहिए जो मैं बात बताने लगा हूँ। फरमाते हैं या अल्लाह अगर मेरी ड्यूटी जो लगाई है इतनी सख्त है कि मुझे लोगों की रूहें निकाल ली है, ए मेरे परवरदिगार आज भी कितने बच्चों को यतीम करना है, आज कितनी माओं को बेवा बनाना है, आज कितने बूढ़े लोगों के बुढ़ापे का सहारा लेना है, ए मेरे परवरदिगार आज कितनी औरतों की मांग का सुहाग लेना है। मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। जब इतनी बात इजराइल ने कही है, मशीयत ने कहा था ए इजराइल जब तुम किसी के घर से चिराग बुझाओगे उसके घर का तो यकीनन उसके घर के लोग रोएंगे। अगर किसी माँ का लाल लेकर के आओगे तो माँ की आंख में आंसू आएंगे। जब किसी बूढ़े के बुढ़ापे की लाठी लाओगे तो बूढ़ा भी रोएगा। ए मलकुल मौत आज हमारे महबूब की आमद होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि महबूब की आमद की खुशी में किसी घर से भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं ए मलकुल मौत आज महबूब की आमद की खुशी में हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और जा हमने आज तेरी भी छुट्टी फरमा दी है। अल्लाह अकबर। पूछो उलमा से जिस रात मेरे नबी जलवागर हुए। अल्लाह अकबर। अब जो छुट्टी ना करे समझ लेना किस पार्टी का है, और जो छुट्टी करे समझ लेना वो किसकी पार्टी का है। समझ रहे हैं आप मेरी? आगे बढ़िए, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, बस आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। फरमाती है कि फिर फरमाती मैंने दूध का प्याला पिया। ये लोग इसी बात पे आज तक झगड़ा कर रहे हैं, नूर हैं कि बशर हैं, नूर हैं कि बशर हैं। नबी की माँ कहती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। इमाम अहमद रजा ने नूर कहा तो पेट में दर्द हो गया। नबी की अम्मी ने इनसे पहले नूर कहा है, कहती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर। फरमाती मेरे बेटे की विलादत हो गई। फरमाती लम्मा वदातहू, फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हो गया आ हुजूर की शान देख, अब विलादत देख मेरे हुजूर की। फरमाती जब मेरे बेटे की विलादत हुई हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे का चेहरा देखूं, इसकी आंख कैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसके लबो रुखसार कैसे हैं, मैं अपने बच्चे को देख के अपना कलेजा ठंडा करूं। फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हुआ मेरे दिल में भी ख्याल आया आमीना सबसे पहले अपने बेटे को देख कैसा है। आओ सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी बनाया है, मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न मनाने वाला बनाया है। गौर करो नबी की अम्मी फरमाती हैं लम्मा वदातहू काना मकहूलन, फरमाती हैं जब पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी है क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मकहूलन आंख में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मकसूरन नाक कटा हुआ है। फरमाती है मुअत्तरन ऐसी खुशबू आ रही थी कि पूरा मक्का महकने लग गया था। काना साजिदा मेरा लाल आता है, आते ही सजदे में सर रख देता है। फरमाती मैंने बेटे को देखा मेरे लाल के ऊपर कपड़ा पड़ गया है। एक रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग हरा था, दूसरी रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग सफेद था। फरमाती सजदे में बेटा है, मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे हैं, और होठ भी कौन से, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे हैं, मैंने कान लगा के सुना तो क्या कह रहा था। फरमाती उसके होठ हिल रहे थे और कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर।
अल्लाह अकबर। खैरियत है? देख, इसे कहते हैं मुस्तफा का मिलाद। लगा फतवा किस पे लगागा। और अगली बात कहते कहते हुजूर माज़अल्लाह कहते हैं इनको नबुव्वती 40 साल के बाद मिली। मुझे बताइए, अगर आपका कहना हम माने बिलफर्ज, अगर हम ये कह दें कि हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, तो लोमड़े मुझे बता, जो पैदा होने के बाद रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, इसका मतलब क्या था? हाँ बताना। जो पैदा होने के बाद हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, यही तो है ना। जब उम्मत है तो हुजूर जानते हैं ना मैं नबी हूं, मेरी कोई उम्मत है। और रब्बे हबली उम्मती का भी मतलब समझिए आप, हुजूर ने क्या मांगा जानते हो? हुजूर ये भी जानते हैं कि उम्मत है, और इससे भी बड़ी बात हुजूर जानते थे उम्मत होगी, वो जिएगी, अच्छे बुरे अमल करेगी, इंतकाल होगा, फिर उठेगी, फिर मैदान कयामत में लाई जाएगी। ये कब जानते हैं? जब पैदा हुए। सुनिए, जो कहते इल्म गैब नहीं है हुजूर को, ये कब की बात है? भी पैदा हुए और ये जानते मेरी उम्मत होगी। गोया कह रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत होगी, क़यामत का दिन होगा, तू हिसाब लेगा, मेरे मालिक उनमें अच्छे भी होंगे, उसमें गुनाहगार भी होंगे। या अल्लाह जो अच्छे होंगे वो तो हिसाब दे के गुजर जाएंगे, मगर मेरे मालिक उसमें कुछ पापी भी होंगे, कुछ खाती भी होंगे। या अल्लाह अगर तू उनका हिसाब लेगा, मेरे पापी उम्मती तेरी बारगाह में खड़े नहीं हो पाएंगे। या अल्लाह तेरे गज़ब का मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे मालिक क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब भी मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत भी मेरे हवाले कर देना। या अल्लाह मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। जब ये बात मुस्तफ़ा कह रहे थे पैदा होने के बाद, तब मशीयत ने कहा था महबूब दिल थोड़ा न कर, उदास न हो, क़यामत के दिन उम्मत भी तेरे हवाले होगी, जन्नत भी तेरे हवाले होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत तेरा मेरा काम। अल्लाहु अकबर। तभी जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, अरे रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो वस्सलाम। और आगे बढ़े, जरा सुन मेरे हुजूर की जिंदगी देख, फिर मैं कहूंगा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, हुजूर की पैदाइश हुई, इधर हुजूर सजदे में, उधर अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं कि जो हुजूर के मज़ार की हाज़िरी की नियत करके जाए माज़अल्लाह वो मुशरिक है। और हुजूर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते जो हज करने आया और मेरी ज़ियारत न की, उसने मुझ पे जुल्म किया। ये कहते हैं जो उनकी नियत से गया वो मुशरिक के माज़अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कि काबे का नाम तक न लिया तैबाई कहा। पूछा सा हमसे जिसने भी नौजत किधर की है, और उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हुजूर से इश्क करो। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर इधर सजदे में, उधर अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। फरमाते हैं तवाफ करते करते काबा झुक गया। फरमाने लगे मैं सोचने लगा तूफान नहीं आया, जलजला नहीं आया, हवा नहीं चली, बारिश नहीं हुई, ये काबा क्यों झुक गया? फरमाती इधर काबा झुका, मैं सोचने लगा झुका किधर है। गौर किया तो मेरे घर की तरफ झुका था, मेरे घर की तरफ झुका था, मेरे घर की तरफ झुका था। अल्लाह अकबर। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया, कई दिन से अजीब अजीब बातें नजर आ रही थी, आज काबा भी घर की तरफ झुक गया है। अल्लाह अकबर। इधर काबा झुका, उधर मुस्तफ़ा सजदे में है, इधर बरेली के इमाम की नजर पड़ जाती है और कहने लगते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। लगाते हो फतवे, लगाओ तुम्हारी मर्जी जितना चाहे, हम तो यही कहेंगे आज यो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। अल्लाह अकबर। इधर अब्दुल मुत्तलिब जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे, दरवाजे पे गए,
पता चला पोता पैदा हुआ, दरवाजे पे गए, फरमाते में गया दरवाजे पे, जैसी दरवाजे पे पहुंचा एक जवान खड़ा था, हाथ में तलवार, उसने दरवाजे पे लगा ली। मैंने कहा अंदर जाने दे, उसने कहा नहीं जाने दे सकता। मैंने कहा क्यों? कहा अंदर नहीं जा सकते। फरमाते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, मक्के के खानदान कुरैश का सरदार हूँ। उसने कहा ठीक है सब कुछ हो गया लेकिन अंदर नहीं जा सकते। आपने फरमाया मेरा पोता पैदा हुआ है, उसे देखने जाऊंगा। तो उस जवान ने कहा पोता जरूर तुम्हारा है लेकिन महबूब खुदा का बन के आया है। लगे जाने देना, उसने कहा नहीं जा सकते। कहा क्यों? तो वो फरिश्ता कहने लगा सुनो बात ये है, रब ये चाहता है तुम्हारे पोते की जियारत के लिए फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी मर्जी ये है कि पहले अर्श वाले देखेंगे इसका जलवा, फिर फर्श वाले देखेंगे। समझ रहे हैं? ये मेरे हुजूर की विलादत है, ये मेरे हुजूर की विलादत है। बातें तो बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रहेगी तो बाकी बातों पे फिर हुजूर की शान के मुताबिक गुफ्तगू होगी। बस सच तो ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और जवानों यहाँ के बैठे हो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, बड़ों का बड़ा, बड़ों का छोटा हूँ, छोटों का बड़ा हूँ और बराबर वालों का साथी हूँ। बस एक गुजारिश तुमसे है, हुजूर आए तो बेटियाँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो माएँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो बहनें मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो माँ बाप मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर, ये मिलाद ही का तो सदका है जो तेरे घर के अंदर बहनों की मुस्कुराहट है, ये मिलाद ही का तो सदका है जो घरों के अंदर माँ बाप की हंसियाँ गूंज रही हैं। अगर कसम खुदा की मुस्तफ़ा ना होते, हम तो इतने गए गुजरे थे, अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करते थे, हम तो इतने गए गुजरे थे, बाप को गुलाम बना के अपने घरों में रखा करते थे। हम वही तो थे जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। खुदा की कसम मक्के में मदीने वाले आका क्या आए हैं, वो कौम जो बेटों बच्चियों को जिंदा दफन करती थी, अब वो चलती है तो पैर जमीन पे संभाल के रखती है, कहीं चूटियां पैर के नीचे न दब जाएं। ये इनकलाब किसकी वजह से आया? आमीना के लाल की वजह से आया है। जाओ अपने घर जाकर के ये पैगाम देना कि एक मुरादाबाद का दीवाना आया था और कह के गया था आज जो बेटियों को वक़ार मिला है ये मुस्तफ़ा के कदमों की खैरात में मिला है, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। मुझे बताइए तो सही, जिस उम्मत के लिए मेरे मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे, उस दौर में हुजूर ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा था, जिस दौर में बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, तुम्हें इज्जत बख्शी मेरे मुस्तफ़ा ने। आज जब तुम स्कूल जाया करती हो, ट्यूशन पढ़ने जाया करती हो, तो बाप की आबरू को भी नीलाम कर रही हो, इस्लाम की भी धज्जियां उड़ा रही हो। तुम्हें बताओ तो सही, तुम्हारी तो कोई औकात तक न थी, आज जो तुम्हें माशरे में इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा के दीन का सदका है, ये मजहब इस्लाम का सदका है। जब तू ट्यूशन के लिए नंगे सर जाती है फिर तुझे आमीना का लाल याद क्यों नहीं आता है, फातिमा ज़हरा के बाबा की याद क्यों नहीं आती है? जब तू नंगे सर जा करके बॉयफ्रेंड बनाने के बाद इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है, तब तुझे मुस्तफ़ा की याद क्यों नहीं आती है? तू क्या समझती है इस्लाम को तेरी जरूरत है? नहीं, पैदा करने वाले की कसम, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है, बल्कि बचने के लिए तुझे इस्लाम की जरूरत है, तुझे इस्लाम की जरूरत है। अगर दोज़ख की आग से बचना चाहती है तो आ इस्लाम के दामन में आ जा, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो मुस्तफ़ा के अहकाम के दामन में आ जा। आज बेटियां इस्लाम को तार तार कर रही हैं और तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूं जवानों, जब बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाकर के लेट जाती हैं तब कहते हो हमारी खता नहीं थी, जब उनके बिस्तरों को ज़ीनत बख्शती है तेरी बेटी फिर कहता पता नहीं था। आज जब तेरी बेटी ट्यूशन के नाम पे घर से जाया करती है, कहाँ दिन गुजरता है तुझे पता नहीं है, कहाँ रात गुजार रही है तुझे पता नहीं है। तूने 1-2 टके की नौकरी के लिए, 2 टके की डिग्री के लिए इस्लाम की आबरू को नीलाम कर दिया, अपने घर की इज्जत को चौराहे पे ला के रख दिया। मुझे पता ये MA की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये BSc की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये MCom BCom तुझे जन्नत दिलाएगा। नहीं, खुदा की कसम, अगर तेरी बेटी की वजह से इस्लाम के दामन पे उंगली उठ गई तो याद रखना ये डिग्री जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगी, ये डिग्री जहन्नम में ले जाने की वजह बनेगी। अगर चाहते हो जन्नत मिल जाए तो ठोकर मारो इन डिग्रियों को और अपनी बेटियों को समझाओ इनके हाथ में BSc के बजाय खातून जन्नत की जिंदगी का किरदार दे दो, उनका नमूना दे दो, ताकि तेरी बेटी अगर डॉक्टर बने ना बने कम से कम कनीज़े फातिमा तो ज़हरा बन जाए, सीरत फातिमा पढ़ ले, जन्नत में जाने का सबब बन जाए। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की, बेटियों को MBBS बनाने का ख्वाब कहाँ कहाँ ना लेकर डूब गया। तेरी बेटी किसकी गाड़ी के पीछे बैठ रही
नहीं है, तुझे होश तक नहीं है। आज भी अपनी आंखों से मैंने देखा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों की गाड़ी में बैठ के जा रही थी। अपनी बेटियों को जाके समझाओ ये जिंदगी 4 दिन की है, दौलत के नशे में मत डूब जाना, दौलत की लालच में मत आ जाना। आज तुझे मुस्तफ़ा के मदीने की कहानी सुना दूं, वो कैसी शहजादियां थी इस्लाम की। आज 100 रुपए के चक्कर में गैर मुस्लिमों की गाड़ियों में बैठकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली हो। मेरी बात कान खोल करके सुनो, मदीना शरीफ का बाजार है, सोने की दुकान गैर मुस्लिम की है, यहूदी की दुकान सोने की थी। एक इस्लाम की शहजादी जेवर खरीदने के लिए आई है। आने के बाद उसने उस यहूदी से कहा था मुझे ये जेवर चाहिए। अल्लाह अकबर, जैसे उस बच्ची के हाथों पे यहूदी की नजर पड़ी है उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसने कहा था सुन खातून, जितना चाहे सोना ले जा, लेकिन मेरा दिल खुश कर दे, मेरे मन की बात पूरी कर दे। इतना सुना, इस्लाम की शहजादी ने सारा जेवर लिया, उसके मुंह पे मार के कहा तू क्या समझता है तेरा सोना हमें खरीदेगा? कहता खुदा की कसम, जो मोहम्मद के हाथ पे बिक चुके हैं उन्हें दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकती। फरमाया जो हुजूर के हाथ पे बिक गए उसे तेरा सोना खरीद लेगा? अल्लाह अकबर। बरेली से आवाज आती है तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। हुजूर के हाथ पे बिकने वाले ये टको टको की गाड़ियों पर नहीं बिका करते। इस्लाम की शहजादी ने जेवर फेंक दिया, का सुन संभाल अपना जेवर, हमारी इज्जत प्यारी है। अल्लाह अकबर। ये फेंक के जब चली, उसने यहूदी ने आगे बढ़ के बच्ची का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दुकान के अंदर खींचने लगा। जब बच्ची को खींचने लगा, जैसी बच्ची ने देखा अब मजबूर हो गई हो, इज्जत लुट जाएगी, उसने आवाज दे के कहा था है कोई जो मुस्तफ़ा का आशिक हो अपनी बहन की आबरू बचाए। आज इज्जतें लुटती रहती हैं, तुम तमाशाई बने देखते रहते हो। और तुम्हें तो खुदा ने बहन का भाई बनाया था, बेटी का बाप बनाया था। तेरी नजरों में तो खुदा ने खैरत की दौलत रखी थी और तेरे सीने में तो वो हया थी। अगर कोई बहन की तरफ नजर उठा लेता था तो तू आंखें निकाल लेता था। आज बेटियां बेआबरू हो रही हैं, तू हाथ पे हाथ रख के तमाशे देख रहा है। कहां चली गई तेरी गैरत, कहां चली गई तेरी हया, कहां मर गई जाकर के तेरी गैरत जो मुस्तफा ने तुझे दी थी। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, बाजार यहूदियों का है, मोहल्ला यहूदियों का है। इस्लाम की शहजादी ने एक आवाज दी थी, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचा सके? इतना सुनना था। उसी बाजार के अंदर एक नबी का कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था। उसने जब सुना किसी ने मुस्तफा के शहर की दुहाई दी है, वो यार सामान फेंक दिया, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई है। क्या देखता है, एक शहजादी को यहूदी ने पकड़ रखा है, अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। इसने जाने के बाद ना आओ देखा ना ताओ देखा, जाने के बाद हाथ में हाथ मारा और बेटी के हाथ को जुदा किया। इस्लाम की शहजादी को अपनी कमर के पीछे खड़ा किया। उसके बाद तलवार संभाल के कहा था तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से बेटियों की आबरू लूट लोगे? फरमाते जब तक मुस्तफा के गुलाम जिंदा है कोई बेटियों की आबरू की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं? अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अब तक मैंने मिलाद पढ़ा था, जैसा कि भाई कफील अंबर ने कहा था, सिर्फ एक दर्द दिल लेके शहर शहर जाता हूँ, गाँव गाँव घूमता हूँ, ताकि हुजूर का पैगाम उनकी उम्मत के जवानों तक पहुँचा दूँ। अल्लाह अकबर। मेरी कोशिश रहती है वो यार इन जवानों का रिश्ता दुनिया के मजनुओं की लाइन से जोड़ करके मदीने वाले की आशिकों की लाइन में खड़ा कर दिया जाए, सिर्फ यही ख्वाहिश रहती है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था इतनी हिम्मत नहीं है हमारे होते हुए कोई हमारी बहन की आबरू लूटे। जब इतना देखा इसने जवान ने तलवार निकाली है। वो यहूदी अपने बाजार में आवाज दे के कहता देखो ये हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसका इतना कहने की देर थी सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई हैं, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई, नियाम से बाहर तलवारें हैं। इधर एक मुस्तफ़ा का आशिक बहन की आबरू बचाने के लिए खड़ा है। अल्लाह अकबर। इसने तलवार संभाली है, कहा हिम्मत हो तो कोई मेरी बहन को हाथ लगा के दिखाओ। किसी ने कहा था तू कितना बेगैरत है, इससे क्या रिश्ता है तेरा, बहन कैसे कह दिया? तो उसने कहा था सुनो, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें खून बनाते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें बाप बनाया करते हैं। कहता ये वो रिश्ता है जिसे बाप ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने बनाया है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद तलवार संभाली है। सामने से एक यहूदी आगे बढ़ा, दीवाने की तलवार हवा में घूमी है और पलक झपकते की धड़ अलग
अलग था, सर अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो सैकड़ों तलवारें एक दीवाने पे टूट पड़ी हैं। अब तलवार चल रही है, चलते चलते दोपहर आ गया है, जवान मुकाबला कर रहा है, सर कट रहे हैं, धड़ तड़प रहे हैं, तलवार बराबर चल रही है। और पहचानो यार अपनी शान को, अल्लाह अकबर, अपनी औकात को पहचानो, अपने रुतबे को पहचानो। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, गर्दन में हाथ डाले गए माहो नुजूम ने, गुजरा गई इन हाथों से मुसलमान कभी कभी। आओ अपने आप को पहचानो। एक जवान तलवार चला रहा है, शाम हो गई है, अब जवान के बाजू जवाब दे जाते हैं। कब तक तलवार चलाता, बाजू थक गए हैं, तलवार थमने लगी। जब तलवार थमी है, इस्लाम की शहजादी देख रही है, अगर ये तलवार थम गई तो फिर आबरू चली जाएगी, अगर ये तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ओ खुदा की कसम, जब उसने तलवार को धीमे होते देखा है, अपने भाई को थकते देखा था, तो सुनो, किसी के आगे हाथ ना जोड़े थे, किसी के पैर नहीं पकड़े थे, बल्कि अपना दुपट्टा जमीन पे रखा था और सजदे में सर रख के बच्ची ने रोना शुरू किया था। कहा था, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज ये तलवार थम गई तो तेरे महबूब की उम्मती की आबरू लुट जाएगी। ए मेरे मालिक, या तो इसके बाजुओं को ताकत देते, या फिर हमारी खबर हमारे नबी को पहुंचाते, या हमारा हाल हमारे नबी को बताते। ये कहते कहते बच्ची हिचकी भर के रोने लग जाती है। इधर तलवार थम रही है, उधर बच्ची की हिचकियां तेज हो रही हैं। अचानक 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 पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी नारे तकबीर की सदा आई है, बच्ची ने सर उठाया, क्या देखती है, सामने मुस्तफा आ रहे हैं, साथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बच्ची ने सर उठाया, हुजूर हैं, साथ में अबू बकर उमर हैं, इधर अली के हाथ में तलवार है। और जब अली मैदान में आ जाएं, फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुकाबला कर सके। फिर तो मामला ये था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। जैसे इनको आते देखा, बस यहूदियों में भगदड़ मच जाती है। अल्लाह अकबर, वो तुम थे जो अकेले सैकड़ों में अपनी बहन की आबरू बचाते थे, आज तुम सैकड़ों होते हो, एक आदमी इज्जत लूट के चला जाता है, तुम्हें हया तक नहीं आती है। ओ लोगों, अहद कर लो, ये दुनिया की डिग्री बाद में है, गुलामी ये मुस्तफा की डिग्री पहले है। समझ रहे मेरी बात? हुजूर की गुलामी की डिग्री पहले, ये दुनिया की डिग्री बाद में। आप किसी की बेटी गैर मुस्लिम के साथ न चले। अगर वक्त होता और मेरी तबीयत साथ देती तो जैसा आप सुन रहे हैं मैं पूरी रात सुनाता, मगर अभी आपको हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा भाई शब्बीर बरकाती साहब को भी सुनना है, और बहुत पहचानी हुई आवाज भाई दिलबर शाही साहब माशाल्लाह, इनको भी आपको सुनना है। ये तमाम तर शुआरा हैं, इनको सुनना है। और भाई कफील अंबर साहब माशाल्लाह, अभी इनकी भी शायरी सुननी है। मगर भाई ये मेरा एक भाई मुजफ्फरपुर से आया है और उसकी ख्वाहिश है थोड़ा सा माँ के ताल्लुक से भी थोड़ी सी बात कर दूं। ये बच्चे बड़ी दूर से आए हैं और इनकी अपनी ख्वाहिश है, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा बोल दूं मैं माँ के ताल्लुक से। अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर करें, हुजूर पैदा हुए, मैं हुजूर की विलादत से अलग नहीं करता। सुन रहे भाई? अल्लाह सलामत रखे। हुजूर पैदा हुए सैयदा की गोद में। उधर कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सोई हैं। ख्वाब में कोई आके कह रहा है, हलीमा तू सो रही है, तेरा मुकद्दर जगाने वाला मक्के में आ गया है। बात बड़ी लंबी है, बस मुख्तसर कभी इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा हजरत हलीमा की हुजूर से मुलाकात कैसे हुई, फिर कैसे आई। बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब हजरत हलीमा सादिया आ गई और हुजूर को दामन फैला के लिया, हजरत आमीना जब देने लगी तो रोने लगी, बेटे को देते वक्त रोने लगी। अल्लाह अकबर। कोई आम बेटा तो न था। शोहर की जुदाई के बाद तसल्ली का सबसे बड़ा सामान हुजूर थे, मगर रोई। वो जवानों, तुमसे गुजारिश है, परदेश जाते हो ना तो माँ बाप को नजरअंदाज ना किया करो। मेरे पास विदेशों से फोन आते हैं जवानों के, हजरत जी हम यहाँ 5 साल से हैं, यहाँ 8 साल से हैं। मैं पूछ लेता हूँ, बता माँ से मुलाकात कब से नहीं हुई?
कहते हुजूर वो तो हम उनकी मर्जी से आए थे। मैं कहता हूं जवान, ये माँ बाप है, ये कभी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम कहते हो ना शादी के बाद अम्मी मैं बीवी को लेकर फला शहर चला जाऊं, माँ बाप कहते हैं तेरी मर्जी है। तू कहता माँ से पूछ के आया हूं, मुझे बता, जब ये तेरा इनकार नहीं कर सकते, तुझे पता है जब से तू गया है, ये तो वो थे जो बचपन में तुझे 1 मिनट के लिए नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। आज बता महीने गुजरे हैं तो तुझे पता माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। ओ यार, ये रातों को उठ उठ के जब तेरी याद आती है तो दीवारों से बातें करते, जब तेरी याद आती है तेरा नाम ले ले के आवाज देते। आज कहते अम्मा की तबीयत खराब है, फोन आता बेटे मेरी हालत ज्यादा खराब है, बेटा 10,000 खाते में लगा के कहता अम्मा अच्छे डॉक्टर से दवा ले ले। और तुम्हें क्या पता है यार, मैं उन लोटों की बातें कर रहा हूं कि जो 6-6 महीने नहीं 6-6 साल परदेश चले जाते हैं। भाई शब्बीर बरकाती हैं, घर से चलते हैं, पूछो माएँ रो के रुखसत करती हैं। भाई हमारे ये दिलबर भाई चलते हैं, मैं चलता हूँ, माँ की आंख में आंसू होते हैं, जबकि 3 दिन के लिए बेटा जा रहा है। कसम खुदा की माँ के दिल को कौन समझेगा। हमारे माँ बाप जानते हैं हम जहां जाते हैं लोग पलकों पे रखते हैं, जहां चाहते हैं इज्जतें देते हैं, मगर जब भी माँ से बात होती है सबसे पहला सवाल माँ का होता बेटे खाना मिला के नहीं मिला, पेट भरा के नहीं भरा। और यार वो कितना प्यार हमसे करते हैं कि उनके बेटे को दुनिया इज्जत दे रही है, लेकिन फिर भी फिक्र है तो बेटे की भूख की फिक्र है। बता तेरी तबीयत तो ठीक है बेटे, सोया के नहीं सोया है, तू कहीं थक गया होगा बेटे, कुछ लेके खा लेना बेटे। और यार माँ बाप कितनी फिक्र किया करते हैं। परदेश से बेटे बात करके कहता है, माँ कहती बेटे तबीयत खराब है, बेटे तबीयत खराब है, तो 10,000 लगा के कहता माँ अच्छे डॉक्टर से दवा ले ले। और तुझे गैरत नहीं आई 10-20 हज़ार खाते में लगाते हुए तूने माँ के लहजे को पहचाना नहीं, उसके दर्द को समझा नहीं। जब माँ तुझसे कह रही थी बेटे तबीयत बहुत खराब है, उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, उसे अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, वो तो ये कहना चाहती थी बेटे बरसों हो गए हैं तुझे देखा नहीं है, महीने गुजर गए तू आया नहीं है, एक बार आ जा। हाँ जवान 10,000 ना दे बल्कि वो पैसे किराए पे लगा, माँ के कदमों में आ जा। खुदा की कसम 10,000 की दवा वो फायदा नहीं कर सकती जो बेटे की मुलाकात माँ बाप को फायदा दे सकती है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि माँ से पूछ के आया हूं, तू माँ से पूछ के चला गया, उसके दिल को समझा तूने? कुछ भी नहीं समझा। वो किसी ने एक दिन सोशल मीडिया पे कमेंट किया था कि हम आधी जिंदगी गुजार देते हैं पैसे को कमाने में, फिर यही पैसा आधी जिंदगी बचाने में लगा देते। ये है जिंदगी की हकीकत और ये सच्चाई है। मैं कहता हूं साकिब वक्त माँ बाप के कदमों में गुजारो, वक्त इनके कदमों से लिपट के गुजारो। ये सिर्फ माँ बाप नहीं, तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। और मैं उन लोगों से कहता हूं जो माँ बाप को सता के 40-40 दिन के चिल्ले पे जाते हैं। घर में माँ तड़प रही है, वो बोरियां सिलेंडर ढो रिया, इससे बड़ा अल्लाह का अजाब क्या होगा। तबलीग पे जा रहे हैं, तबलीग पे, ये तबलीग है। हुजूर की ज़माने की बात सुन ले। एक दीवाना हुजूर के पास आया, आके कहने लगा हुजूर सुना है जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है, जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बता किधर से आया है? कहने लगा हुजूर यमन से आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं बता तेरे माँ बाप हैं? कहने लगा जी हुजूर हैं। कहा किस हाल में छोड़ा है? कहने लगा हुजूर मैं इकलौता हूँ माँ बाप का, जब मैं आया था तो वो रो रहे थे, बस अब मैं चाहता हूं कुछ दिन आपकी खिदमत में रहूं, आपको राजी करूं ताकि खुदा राजी हो जाए। तो मुस्तफा फरमाते हैं जा वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोता छोड़ के आया है उनके लबों पे हंसी दे दे, अगर वो मुस्कुराएंगे तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। शर्म नहीं आती? माँ बीमार पड़ी है, तू चिल्ले खींच रहा है, तू तबलीग का ढोल बजाए फिर रहा है। उठा तारीख। एक सहाबी ने कहा हुजूर मैं जंग में जाना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे माँ बाप हैं? कहा हाँ। कहने लगे बूढ़े हैं? जवान के बूढ़े हैं। फरमाया जा उनकी खिदमत कर ले। कहा हुजूर मुझे शहादत का रुतबा? फरमाने लगे उनकी खिदमत में मौत आ गई तो अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमा देगा। तू किस तबलीग की बात करता है? अरे वहां तो सर भी बदले में नहीं कटाए जा सकते। हुजूर ने फरमाया माँ को राजी कर ले। अल्लाह अकबर। जा उनकी खिदमत कर जा करके। ये माँ बाप हैं, माँ बाप इन्हें समझो। जवानों इनके करीब हो, इनसे ऊंचे लहजे में बात ना किया करो। अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत अच्छी तनख्वाह है ना तो इन्हें गुस्सा ना दिखाया करो,
इनसे अकड़ के बात ना किया करो, मालिक ना बना करो, इनके नौकर ही बन के रहा करो। खुदा की कसम मैं मानता हूँ अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ महीने के, शब्बीर भाई भी लाखों कमाते हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 20-50 कमा, जितना भी कमा रहे हैं, मज़ा तो तब है जब कभी माँ के कदमों में बैठ के कहो ना माँ 10 रुपये दे मुझे ज़रूरत है। खुदा की कसम ATM लगाने में वो मज़ा नहीं जो माँ 10 रुपए निकाल के दे, मुस्कुरा के माथा चूमे ना, जो सुकून उन 10 रुपए में आता है वो 10,000 में भी नहीं आया करता है। तुम क्या जानो, लोग कहते मैं थक गया। खुदा की कसम हाँ बड़े बड़े नारे लगते हैं इश्तिहार में, देखो कौन सा लक़ब ऐसा जो हमारे नाम के साथ नहीं है, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा ठंडा तभी होता है जब माँ अपनी औलाद को बेटा कह के पुकारा करती है। और यार नसीब वाले होते हैं जिन्हें बेटे कहने वाले मौजूद हैं। हाँ हुजूर फरमाते कि मुझे माँ का वो दिन आज भी याद है। सुनना हुजूर के गुफ्तगू का मफहूम बयान कर रहा है। हुजूर फरमाते आज भी मैं माँ का वो दिन नहीं भूला। हुजूर कौन सा? फरमाने लगे मैं छोटा था, 6 साल उम्र थी, माँ मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। कितने नसीबों वाली माँ थी आमीना। फरमाते हुजूर अपने बाजू पे मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डालती और फिर रोने लग जाती थी। कहती थी या अल्लाह बाप का साया तो बेटे के पैदा होने से पहले ले लिया, या अल्लाह अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का देखने वाला कौन होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ये कह के रोने लग जाते थे। माँ के ये जुमले मेरे हुजूर को हमेशा रुलाया करते थे। और नसीब वाले हैं खुदा ने जिन्हें माँ बाप दिए हैं। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कभी तफसीली गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह फिर। हाँ अल्लाह चाहेगा जिंदगी रहेगी तो मुकम्मल गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा अदब के ताल्लुक से। लेकिन पूरी गुफ्तगू का माहसल मर जाना, हुजूर का मिलाद मनाना मत छोड़ना। समझ नहीं मेरी बात? मर जाना, हुजूर का मिलाद मनाना मत छोड़ना। हाँ दूसरी बात, जो मिलाद का पैगाम है वो कभी अपनी जिंदगी से जुदा मत करना। मिलाद वाले ने माँ का एहतराम सिखाया, पूरी जिंदगी करना है। बाप की इज्जत सिखाई है, पूरी जिंदगी करनी है। बहन बेटियों को प्यार देना है, पूरी जिंदगी करना है। और बेटियों को पैगाम दे देना, हुजूर ने तुम्हारी इज्जत बचाई है, तुम्हें मुस्तफ़ा के दीन पे अपनी जान लड़ा देनी है। हाँ क़यामत के दिन हुजूर सजदे भी मुंह पे मार देंगे, नमाजें भी मार देंगे जिनकी बेटियों ने उनकी शरीयत को बदनाम कराया। खुदारा घर जाओ ना तो बेटियों को समझाना। हाँ हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, हम अय्याशियों के मुखालिफ हैं, बदमाशियों के मुखालिफ हैं, गलत उठते कदमों के मुखालिफ हैं। पढ़ाइए अपनी बेटियों को। हम भी चाहते हैं तुम्हारी बेटियां MBBS बने, लेकिन हिफाजत के दायरे में, हिफाजत के दायरे में। आप बच्चियों को तालीम दिलाइए, लेकिन शरीयत की हद में रख करके। जितने भी अक्लमंद बने हैं ना, जिन्होंने शरीयत के मुकाबले में अपनी अक्लें दोहराई हैं, हमने उन्हें रुसवा होते देखा है, जलील होते देखा है। जानते हो कोई भी नबी हो, जिस नबी को भी जिस दौर में पैदा किया गया, उस दौर में सारी अक्लों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अक्ल उस दौर के नबी को दी गई है। और फिर मेरा नबी तो सैयदुल अंबिया है, सारे नबियों का सरदार है। मुझे बता खुदा ने मेरे महबूब को कितनी अक्ल अता फरमाई होगी। पूरे जमाने की अक्ल एक पल्ले में रखो, मदीने वाले की अक्ल दूसरे पल्ले में रख दो। खुदा की कसम अव्वलीन से आखिरीन तक सबकी अक्लें मिलाकर के मुस्तफ़ा की अक्ल की बराबर नहीं हो सकती। तुम नहीं देखते कि आज साइंस कहती हमने तरक्की की है, हम चांद पे पहुंच गए, हम आसमान पे पहुंच गए। मैं कहता हूं ये तुम्हारी तरक्की है। तुम चांद पे पहुंचे हो तो एक तारा तोड़ के दिखा दो, ये तुम्हारी रसाई है। कि तारा नहीं तोड़ सकते, वो नबी की रसाई थी कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिया। या मुस्तफ़ा की ज़्यादा है? जब मुस्तफ़ा की ज़्यादा है तो तब फरमा बरदारी हुजूर की होगी। बोलो इंशाअल्लाह। जो गैरत वाले वो तो बोल ही जाएं, बेगैरतों की अपनी मर्जी है। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे